हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 14 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 14 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है और इस प्रश्न में यह चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के माध्यम से हम प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। ये ज़मीन है और यहाँ पर ज़मीन पर 1.2 मीटर लंबी लड़की खड़ी है और यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है जो कि ज़मीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। गुब्बारे से लड़की के आँख से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ये गुब्बारा है जो यहाँ से उड़कर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से उड़कर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से लड़की के आँख से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। अब हम इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G और H। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 1.2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 1.2 मीटर, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। आगे फिर प्रश्न में कह रहा है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझिए, ये गुब्बारा है जो यहाँ से उड़कर यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुब्बारे का ज़मीन से टोटल ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर। हमें टोटल ऊंचाई से मतलब नहीं है, हमें यहाँ से यहाँ तक ही ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? इस टोटल ऊंचाई में इतना को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक आराम से निकल जाएगा। तो टोटल ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर में 1.2 मीटर को घटा देंगे तो कितना बचेगा 87 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 87 मीटर। तो यहाँ पर हम 87 मीटर लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर। जब ये यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 87 मीटर। तो यहाँ पर हम 87 मीटर लिख देते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। अब जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई CH बराबर BG बराबर EF बराबर 1.2 मीटर। CH बराबर BG बराबर EF बराबर 1.2 मीटर। आगे फिर लिखेंगे गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई AB बराबर DE बराबर 87 मीटर। AB बराबर DE बराबर 87 मीटर।
आगे फिर लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी BE बराबर वाट। अब यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो लिखेंगे कोण ABC बराबर 60 डिग्री और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो गया, और लिखेंगे कोण DEC बराबर 30 डिग्री, DEC बराबर 30 डिग्री। आगे लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज ABC में अब हम त्रिभुज ABC का काम करेंगे। तो यह समकोण त्रिभुज है, तो कोण के सामने वाला भुजा AB लंब P 87 मीटर है और BC आधार यानी कि B हमें पता नहीं है, तो P और B tan थीटा और cot थीटा में आता है, तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम tan थीटा को लेंगे। आगे लिखेंगे tan थीटा और क्या होता है P/B, तो tan थीटा का मान यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री लिखेंगे बराबर P का मान यहाँ पर क्या है AB, तो P के जगह पर हम AB/B, B क्या है BC, तो B के जगह पर BC। अब यहाँ पर कितना है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पर समझिए, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री की जगह पर हम √3 बराबर AB, तो AB का मान कितना है 87 मीटर, तो AB की जगह पर हम 87/BC, तो BC का कोई मान नहीं है तो BC ही रहने देंगे BC। अब यहाँ पर √3 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, √3 को BC से गुना करेंगे तो √3 BC हो जाएगा बराबर 87 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 87। अब यहाँ पर √3 है जो ये गुणांक में है, तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो 87/√3 हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 87/√3, तो BC का मान कितना निकला 87/√3। आगे फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEC में अब हम त्रिभुज DEC का काम करेंगे, तो ये भी समकोण त्रिभुज है। DE लंब यानी कि P 87 मीटर है और CE आधा यानी कि B, तो P और B tan थीटा और cot थीटा में आता है, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम tan थीटा को लेंगे। तो आगे लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो tan थीटा का मान यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर हम 30 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री बराबर DE लिखेंगे, P का मान DE/B, B हो जाएगा CE। अब यहाँ पर कितना है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पर समझिए, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री के जगह पर हम 1/√3
3 लिखेंगे, 1/√3 बराबर डी का मान कितना है 87 मीटर। तो डी के जगह पर हम 87/CE, CE का मान नहीं है तो हम CE लिखेंगे, CE। अब इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, 1 को CE से गुना करेंगे तो कितना होगा, CE होगा बराबर √3 को 87 से गुना करेंगे तो 87/3 होगा। तो CE का मान कितना निकला 87/3, CE का मान कितना निकला 87/3। तो CE में इतना को घटा देंगे तो इतना आराम से निकल जाएगा। तो आगे लिखेंगे BE बराबर क्या हो जाएगा, BE बराबर क्या हो जाएगा, CE माइनस BC, CE माइनस BC। तो CE का मान कितना निकला 87/3। तो CE के जगह पर हम बराबर 87/3 माइनस BC। तो BC का मान कितना निकला 87/3। तो BC के जगह पर हम 87/3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 87/3 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम √3 होगा। अब √3 को 1 से भाग देंगे तो √3 बाद में कटेगा, फिर √3 को 87/3 से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे यहाँ पर समझिए, 87/3 को √3 से गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, आगे बराबर देंगे, 87 को सेम लिखेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर और रूट टूटेगा तो क्या बचेगा 3। तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 261 हो जाएगा। तो यहाँ पर 261, उसके बाद क्या माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर क्या √3 को अब √3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, फिर 1 को ऊपर 87 से गुना करेंगे तो 87 होगा। अब 261 में 87 को घटाएंगे तो कितना होगा 174, 174/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे के नीचे रूट आ गया तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से गुना करेंगे। 174 को √3 से गुना करेंगे तो 174 √3 हो जाएगा, बटे √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर और रूट टूटेगा तो क्या बचेगा 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर कट रहा है तो इसको हम कटाएंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो 58 बार में कट गया तो बराबर बचेगा 58/3 मीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि गुब्बारा जो यहाँ से चलकर यहाँ पर आया इसका दूरी कितना है 58/3 मीटर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी BE बराबर 58/3 मीटर, 58/3 मीटर है। तो 14 नंबर बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।